वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत से पूछना चाहूँगा कि आखिर कब तक कराची के शहरी इन डंपरों के नीचे कुचलते रहेंगे? आखिर कब तक माँ बाप को उनकी जवान बेटों की कुचली हुई लाशें मिलती रहेंगी? कराची में डंपर का मोटरसाइकिल सवारों को कुचलना मामूल बन चुका है। कल ही नॉर्थ कराची में तेज़ रफ्तार डंपर ने 2 नौजवानों को कुचल दिया, और ये पहला और आखिरी वाक़या नहीं, ऐसे वाक़यात मामूल बन चुके हैं। मैं सिंध हाई कोर्ट से भी पूछना चाहूँगा कि आवाम की सेहत की फ़िक्र करते हुए तो आपने खुला तेल बिल्कुल बंद कर दिया और उस पर पाबंदी लगा दी, लेकिन जो जवानों को, जो एक इंसानों को कुचलने वाली गाड़ी है, उसे क्यों बंद नहीं किया जा रहा? अगर हम बात करें डबल सवारी की, तो डबल सवारी बंद हो जाती है, फ़ौरन चालान भी किया जाता है, और गाड़ी, अगर किसी के पास गाड़ी के पेपर ना हो, हेलमेट ना हो, तो उन पे चालान भी होता है, गाड़ी बंद हो जाती है। लेकिन ये डंपर जो मौत का सबब बन रहे हैं, ये क्यों पूरे शहर के अंदर घूमते रहते हैं आसानी से? और अक्सर मैंने ये देखा है कि क्या होता है, इनका चालान हो भी जाए तो ये चालान होगा भी, अगर कोई इनको रोकता है तो ये सिर्फ पर्ची दिखा देते हैं, बोलते हैं देखो भाई चालान हुआ है। तो मतलब ये चालान जो होता है इनका परमिट बन जाता है, परमिट इसलिए हो जाती है कि भाई पूरे शहर के अंदर घूमते रहो। तो जब इतना आपको नज़र आ रहा है कि यार ये गाड़ी जो है रोज़ बारोज़ के ये हादसा बनते जा रहे हैं, तो जब ये रात में इनकी टाइमिंग है, रात में चलेंगे, दिन में क्यों चलते हैं? और सिर्फ चालान काफ़ी है क्या इनके लिए? तो इनको, अगर ये कोई ट्रैफिक पुलिस वाले हैं या दूसरे पुलिस वाले हैं, उनको चाहिए कि जहाँ भी नज़र आए इनको रोकें और वहीं पर ही इनको इनको बंद किया जाए। लेकिन हमारे मुल्क में क्या होता है, खुसूसन कराची के अंदर तो ऐसा ही होता है कि बोलते हैं सब चलता है, चलने दो। पता नहीं कितने नौजवान इस गाड़ी के नीचे कुचले जा चुके हैं। तो वफाकी हुकूमत भी, सिंध हुकूमत भी और अदलिया से मैं गुजारिश करता हूँ कि इसके ऊपर नोटिस लें, और इस गाड़ी को, अगर इनकी टाइमिंग है रात से 12 बजे से, मेरे ख्याल से तो रात में 12 बजे ही चलेंगे। ऐसा हो ना ये पूरे पूरे दिन चलते रहते हैं। अभी मैं, जैसे मैं आपको बताया कि नॉर्थ कराची के अंदर वाक़या हुआ है, तो ये 2 मिनट नागन चुराएंगी, यूपी वगैरह यहाँ मामूल बना हुआ है। इसी तरीके से अगर हम शफीक मोड़ पर आ जाएँ, शफीक मोड़, पावर हाउस, वहाँ भी ऐसा मामूल है, क्योंकि ये सरजानी की साइड से आ रहे होते हैं, ज़्यादा बिजली वगैरह के ट्रक होते हैं ये। लेकिन इनको कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों रोकने वाला नहीं है? क्योंकि भाई कराची शहर ऐसा हो गया है कि यहाँ कहते हैं कि बस कमाओ और चले जाओ। तो सिर्फ कराची के अंदर कमाने वाले नहीं है, कराची में रहने वाले भी हैं। कराची में करोड़ों की आबादी है, थोड़ा इसका भी ख्याल करें। बहुत शुक्रिया।